उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में साल के पहले ही दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। वहां एक होटल में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। मरने वालों में 4 लड़कियां और उनकी मां शामिल है। हत्या किसी और ने नहीं बल्कि लड़कियों के पिता बदरुद्दीन ने अपने असद नाम के बेटे के साथ मिलकर की। उन दोनों ने देर रात सभी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद असद होटल में बैठा रहा जबकि उसके पिता वहां से निकल गए। लेकिन जैसे ही पुलिस को इस भयानक हत्याकांड की जानकारी मिली, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की खबर ने इलाके में दहशत फैला दी। मरने वालों में 4 लड़कियां और उनकी मां हैं। पुलिस के मुताबिक बदरुद्दीन नाम के आदमी ने अपने बेटे असद के साथ मिलकर देर रात सभी की गला दबाकर और हाथों की नसें काटकर हत्या कर दी। एक ही परिवार के 5 लोगों की सनसनीखेज हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और यह हत्या की वारदात बेटे और पिता ने मिलकर दिया है। पुलिस के मुताबिक बदरुद्दीन अपनी 4 बेटियों और पत्नी की हत्या करने के बाद होटल से सुसाइड करने के इरादे से निकल गया, जबकि बेटा असद होटल में ही बैठा रहा। पुलिस की पूछताछ में उसने पिता के साथ मिलकर हत्या की बात भी कबूल कर ली। जांच में पता चला पूरा परिवार उत्तर प्रदेश के आगरा का रहने वाला था और 2 दिन पहले 30 दिसंबर को राजस्थान के अजमेर से लखनऊ आया था। चारबाग रेलवे स्टेशन के पास नाका इलाके में मौजूद शरणजीत नाम के होटल में कमरा नंबर 109 में ठहरे हुए थे। कुछ दिनों से वो अपने घर पे नहीं रुका हुआ था। वो पूरे अपने परिवार के साथ पहले अजमेर गया और अजमेर के बाद फिर वो लखनऊ आया। लेकिन किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि बदरुद्दीन अपने बेटे असद के साथ मिलकर अपनी 4 बेटी और पत्नी की हत्या कर देगा, जिससे पूरे लखनऊ शहर में कोहराम मच गया। पुलिस ने फौरन आरोपी बेटे असद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस की एक टीम उसके पिता बदरुद्दीन की तलाश में जुट गई। असद ने पुलिस अधिकारियों के सामने हत्या की बात कबूल कर ली। अपनी 4 बहनों और मां को मौत के घाट उतारने के बाद होटल के कमरे में उसने एक वीडियो भी बनाया और उस वीडियो में असद ने हत्याकांड के पीछे की पूरी सच्चाई बताई। पुलिस के मुताबिक असद और उसके पिता ने मिलकर 9 साल की आलिया, 16 साल की अक्सा, 18 साल की रहमीन और 19 साल की अलशिया की हत्या कर दी। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे तंग आकर थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। जानकारी के मुताबिक असद आगरा के इस्लाम नगर के कुबेरपुर इलाके में रहता था। उसने आरोप लगाया कि मोहल्ले वालों ने उसके घर को हड़पने की कोशिश की। ऐसा इसलिए क्योंकि असद और उसके परिवार ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने का फैसला किया था। उसने दावा किया कि यही बात उसके मोहल्ले में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों को चुभ गई थी। हमारा घर उन्होंने छीन लिया है, मकान के पेपर्स हमारे पास हैं और जो मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने इसके कागज सारे अपने पास रखे हुए। असद के मुताबिक मुस्लिम धर्म छोड़ने का फैसला करने की वजह से उसके मोहल्ले के लोगों ने उसके परिवार पर जुल्म करना शुरू कर दिया था और उसके परिवार पर इतना ज्यादा जुल्म किया गया कि आगरा में मौजूद उन्हें अपना घर तक छोड़ना पड़ गया। असद के मुताबिक आरोपियों ने उसके मकान पर कब्जा कर लिया। जान बचाने के लिए असद और उसके पिता बदरुद्दीन 15 दिन पहले आगरा से भाग निकले और अलग अलग शहरों में भटकने के लिए मजबूर हो गए। असद के मुताबिक उसने कई बार पुलिस में शिकायत की। पुलिस अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई, आरोपियों से बचाने के लिए उन पर एक्शन लेने की अपील की, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी आरोपियों पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने हम लोग जुल्म करे, हमने आवाज उठाई लेकिन हमारी किसी ने न सुनी। आज मजबूर होकर पूरे परिवार ने घर छोड़ दिया। असद के मुताबिक कुछ दिनों तक जान बचाने के लिए पूरा परिवार कड़कड़ाती ठंड में फुटपाथ पर भी रहा। इसके बाद सभी लोग राजस्थान के अजमेर गए। वहां कुछ रोज रहने के बाद 30 दिसंबर को पूरा परिवार लखनऊ आ गया था। फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटके। हमारा घर उन्होंने छीन लिया है, मकान के पेपर्स हमारे पास हैं। असद ने आरोप लगाया कि उसके मोहल्ले में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कई बार उनके साथ जानबूझकर झगड़ा किया। विरोध करने पर उनके परिवार को बुरी तरह पीटा गया था और आरोप लगाया कि इतना सब कुछ होने के बाद भी पुलिस ने एक बार फिर उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। हत्याकांड के बाद बनाए गए वीडियो में असद ने एक-एक आरोपी के नाम तक गिनवाए और लखनऊ पुलिस के साथ राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्हें सजा दिलाने की अपील की ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। असद ने आरोप लगाया कि उसके मोहल्ले में रहने वाले लोग जमीन हड़पने, नकली नोटों का धंधा करने के साथ कई तरह के गैर कानूनी काम करते हैं। वीडियो में असद ने उन लोगों के नाम भी बताए जिन्होंने उसके परिवार पर जुल्म ढाए थे। जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर, अहमद, रानू, आरिफ, अजहर। असद ने लखनऊ पुलिस और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई और हर हाल में आरोपियों पर एक्शन लेने की अपील की। लखनऊ पुलिस से योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान
कहीं मत छोड़ो आप, अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। असद ने आरोप लगाया कि उसके मोहल्ले में रहने वाले लोगों की नजर उनकी बहनों पर थी ताकि वो उसकी बहनों को हैदराबाद में बेच सके। असद के मुताबिक उसके मोहल्ले में रहने वाले आरोपी उसे और उसके पिता बदरुद्दीन को झूठे आरोप में फंसाकर जेल भेजने की फिराक में थे और उसके लिए उन लोगों ने कई तरह की साजिश भी रची थी। जानबूझकर उनके साथ कई बार झगड़ा किया गया था। असद ने दावा किया कि आरोपियों ने उसे और उसके पिता को जेल भिजवाने के लिए पुलिस को पैसे तक खिलाए थे। किसी भी प्लान झूठे इल्जाम में जेल पहुंचाकर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़के सप्लाई करता है, एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना। भैया हम ये नहीं चाहते थे। असद के मुताबिक उसके परिवार के पास कोई चारा नहीं बचा था। वो और उसके पिता ये नहीं चाहते थे कि परिवार की बेटियों के साथ कुछ गलत हो। इसी वजह से मजबूरी में असद और उसके पिता को ये भयानक कदम उठाना पड़ा। 2 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन। मजबूरी में अपनी बहनों को मैं गला दबा के हाथ की नस काट के मारना पड़ा। अपनी 4 बहन और अपनी मां को मारने के बाद बनाए गए इस वीडियो में असद कभी रोता तो कभी सिसकता नजर आया। और पुलिस के मुताबिक असद और उसके पिता बदरुद्दीन ने मजबूरी में 31 दिसंबर की रात को इस भयानक हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्याकांड के बाद बनाए गए वीडियो में असद ने बताया कि पहले उसने अपनी 4 बहनों और अपनी मां की गला दबाकर हत्या की और फिर उनकी कलाइयों की नसें काट दी थी। बाकायदा उसने होटल के कमरे में अपनी बहनों और मां के शव भी दिखाए। पास में ही उसके पिता बैठे नजर आए, जो अपनी एक बेटी के नाक और मुंह को दबाने की कोशिश करते दिखाई दिए। देखिए मेरी अम्मी, देख रहे हैं? ये देखिए इनके हाथ की नसें कटी पड़ी हैं सब। ये देखिए, ये मरने वाली है। असद ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उन्हें आगरा से भगाने के लिए उसके परिवार को बांग्लादेशी साबित करने की कोशिश की थी। हम लोग बदायूं के रहने वाले, हमारी ताई के पास सन 47 तक का प्रूफ मिल जाएगा आपको। ये हमें झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, हम पर तरह तरह की बातें करते हैं कि हम लोग बांग्लादेशी हैं। असद के मुताबिक उसका परिवार हिंदू धर्म अपनाना चाहता था। इसके लिए उसने और उसके पिता ने कई लोगों से मदद मांगी, यहाँ तक कि नेताओं के पास भी गए थे, लेकिन किसी ने भी उनकी कोई मदद नहीं की और उसी वजह से आरोपियों का मन बढ़ता चला गया। हत्याकांड से पहले असद के पिता बदरुद्दीन का बनाया एक वीडियो भी सामने आया। उस वीडियो में उन्होंने दावा किया कि आगरा में उनके परिवार को 17 सालों से तंग किया जा रहा था और उसकी वजह से उनका परिवार बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। बदरुद्दीन लखनऊ के उसी होटल के कमरे में बैठे नजर आए, जहां उन्होंने बेटे असद के साथ मिलकर अपनी 4 बेटी और पत्नी की हत्या की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों पर कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने कितनी ही बार पुलिस को कंप्लेंट की, लेकिन पुलिस कंप्लेंट होती है, जहाँ पुलिस चौकी पे बात आती है, चौकी पे आके वो दम तोड़ देती है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं पाती। बदरुद्दीन ने दावा किया कि उनके परिवार को आरोपियों ने इसलिए आगरा से भगाया क्योंकि उन्हें इस बात की भनक लग चुकी थी कि उनका परिवार हिंदू धर्म अपनाने की तैयारी कर चुका है। तो उन लोगों को हमारी बारे में पता चल चुका था कि हम इस्लाम धर्म छोड़ना चाहते हैं, इसलिए उन लोगों ने हमें सबसे जान से मारने की कोशिश करी। बदरुद्दीन ने बेटे असद की तरह ही आरोपियों पर सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। इन सब के बीच लखनऊ पुलिस मामले की जांच में जुट गई। आगरा में भी पुलिस की एक टीम ने बदरुद्दीन के घर पहुंचकर छानबीन की ताकि ये पता लगाया जा सके कि बदरुद्दीन और असद के लगाए आरोप सही हैं या नहीं।